आज का वीडियो भारत के भूगोल से संबंधित है। चूँकि इसके पहले हम 3 वीडियो बनाए थे सौर मंडल एवं उसके ग्रह से संबंधित है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और भारत के भूगोल से भी संबंधित हम 10 या 11 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें लगभग में पर्वत, नदियाँ, मिट्टी, वन और जलवायु, बहुउद्देशीय परियोजना, ये सारे उसमें कवर हो चुके हैं। तो आज हम देखते हैं भारतीय कृषि से संबंधित कुछ प्रश्नों को, क्योंकि भारतीय कृषि से भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये जो हम अभी जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं कि जो बहुत ज़रूरी प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं उनको देख रहे हैं। फिर इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो हम विस्तृत रूप में थियोरेटिकल क्लास लेते हुए फिर हम लोग इसका डिस्कशन आगे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, ताकि जब हमारे सामने कोई प्रश्न आए तो हम तुरंत उसका आंसर दे लें। या फिर पढ़ने का एक उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है कि हम ऐसा पढ़ाई करें जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ ऐसे लगे रहें कि हाँ हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसका कोई अर्थ ना हो। तो इसका भी हमें थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान देना होगा। तो आज का जो वीडियो इसे हम शुरू करते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हरित क्रांति, आप देखते होंगे लगभग में सारे जो परीक्षाएं हैं उनमें हरित क्रांति के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का, डॉक्टर कुरियन का, डॉक्टर सुब्रमण्यम का, डॉक्टर अब्दुल कलाम का। तो हरित क्रांति से गहरा जो संबंध है वह डॉक्टर स्वामीनाथन का रहा है, क्योंकि हरित क्रांति के का पिता या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाता है हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो कौन होगा? ये होंगे डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है। इनको माना जाता है क्योंकि इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं का उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया था। इसके पहले जो है अगर हम इतिहास उठा के देखें तो हमेशा सूखा पड़ता था, या फिर हमें आयात करना पड़ता था, दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता था, या फिर जो हमारी उपज थी वह कम थी। तो इस तरह से, या भूखमरी की भी कभी कभी स्थितियाँ आ जाती थी। तो इस तरह से हरित क्रांति के आ जाने से जो है हमारी समस्या समाधान हो गया हमारे देश का। तो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, भी MS स्वामीनाथन भी आ सकता है, का हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है और इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, हरित क्रांति से अभिप्राय है, ठीक है, हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम और हरी वनस्पति। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर C सही होगा, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। क्योंकि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1965 में लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया जाने लगा और भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग का कार्यक्रम जो है भी स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम जो है वह सही होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो आप क्या आंसर देंगे? 1965, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन एवं उत्पादकता, यहाँ पर प्रोडक्शन एवं प्रोडक्टिविटी दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। हरित क्रांति से सर्वाधिक जो है फायदा वह किस फसल को मिला है? दोनों में, दोनों उत्पादन एवं उत्पादकता, 4 हैं ऑप्शन, ज्वार, मक्का, चावल और गेहूँ। तो ये इससे आप सब लोग परिचित ही होंगे। गेहूँ जो है, गेहूँ को ज़्यादा मिला है। भारत में हरित क्रांति के आने से जो है गेहूँ की फसल में के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट, हरियाली एक नई योजना है। द्वितीय हरित क्रांति को लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए और गोचर भूमि के विकास के लिए, ठीक है। तो हरियाली जो है वह नई योजना है बंजर भूमि के विकास के लिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री 2003 में उन्होंने इस योजना का विकास किया था हरियाली, जिससे जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वृक्षारोपण के लिए
जो है प्रोत्साहित किया जाए, जिससे बंजर भूमि का भी विकास हो सके। नेक्स्ट है, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर और जनवरी फरवरी। तो कब होती है रबी फसल की जो बुआई है वह अक्टूबर और नवंबर में होती है। इसमें हम देख लेते हैं कि रबी जो फसल है, कौन कौन सी 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, ठीक है, तो और जायद। तो रबी फसल की जो बुआई है वह अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई जो है वह मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। इसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं रबी की? रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना और मटर, सरसों, आलू, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है, कटाई जो है वह मार्च और अप्रैल में। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए। दूसरा देखते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में, ठीक है। खरीफ इस जो है ये किससे संबंधित है? खरीफ फसल से इसकी बुआई होती है जून और जुलाई में, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो उसकी कटाई जो होती है वह अक्टूबर और नवंबर में, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वह चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मक्का, मसूर और धान। तो कौन नहीं है? मसूर, ठीक है, यह रबी की फसल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान, चना, मक्का और ज्वार। तो इनमें से खरीफ की फसल कौन नहीं है? चना, ठीक है, क्योंकि ये जो है दलहन की फसल है। नेक्स्ट हम देखते हैं फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। धान, ज्वार, मक्का और गेहूँ, ठीक है। तो फसलों के आधार पे हम जो है देखेंगे कि गेहूँ जो है वह रबी की फसल है, शेष जो है वह खरीफ की फसलें हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की जो है संभावना रहती है? तो यहाँ पे पीएच जो मान होता है वह हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, 6 से 7, क्योंकि मिट्टी का पीएच मान जैसे ही 5.5 से ऊपर बढ़ता है उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रेट के रूप में पौधों को प्राप्त होने लगती है, ठीक है। तो सामान्य फसलें उगाने वाली जो मिट्टी होती है उनको 6 से 7 उनका पीएच मान होना ज़रूरी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? यहाँ पे भौगोलिक दिशा की बात की जा रही है कि किस जो है परिस्थिति में यदि गेहूं की बुआई की जाती है तो गेहूं ठीक होगा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे 4 ऑप्शंस में से जो है मध्यम ताप, मध्यम वर्षा, उच्च ताप, भारी वर्षा। तो ये जो है गलत होगा, उच्च ताप, मध्यम वर्षा, निम्न ताप सही भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, क्योंकि भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और यह जो है 10 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 80 सेंटीमीटर वर्षा जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देश में जो है गेहूं की कृषित क्षेत्र जो है लगभग 14% भाग पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, गेहूं, जूट। तो इसमें हम देखेंगे कि गेहूं जो है वह नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन ये प्रमुख फसलें आती हैं। गेहूं की फसल नकदी फसल न होकर के वह यह खाद्य फसल है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? 4 ऑप्शन है, गेहूँ, मक्का, चावल, चना, मटर, गेहूँ, कपास, गन्ना, केला, चावल, चना, चाय। तो ये भी बहुत ईजी है, आप इसको
देखते ही कपास, गन्ना और केला जो है यह नकदी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारत व गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है। क्योंकि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ था और हरित क्रांति के आने के बाद भारत में गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत में ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? 4 हैं ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश जो है, भारत में उत्तर प्रदेश जो है वह अग्रणी उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। 4 हैं इसमें, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान, फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप, पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें जो है इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा, क्योंकि चावल जो है उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, चावल जो है वह उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 150 सेंटीमीटर जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। कम यदि कहीं कहीं पे कम वर्षा होती है तो वहाँ पर सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रमुख खाद्य फसल है गेहूँ, चावल, मकई, दलहन। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रमुख चावल जो है वह प्रमुख खाद्य फसल है भारत की। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं का जो है स्थान है। भारत में चावल का खपत ज़्यादा है। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। ठीक है, मूंगफली, ज्वार, चावल और गेहूँ। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक जो है क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल वह होगा चावल। चावल जो है वह सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हम इसको भूल गए हैं बताना। चावल के कटोरे का क्षेत्र कौन है? अब इसमें हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। चावल का जो कटोरा का क्षेत्र है वह कौन है? कृष्णा और गोदावरी। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट फिर कभी हम उस करेंगे तो उसमें आप लोगों को बता देंगे। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है इसे हम चावल का कटोरा कहते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लगभग 2/3 चावल जो है खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है और यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। तो ठीक है, फिर आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। भारत के कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बार बार आते हैं एग्जामिनेशन में। इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 देखेंगे नकदी फसलों के अंतर्गत, क्योंकि ये तो आप देखे हैं रबी और खरीफ की फसलें देखे हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। लेकिन नेक्स्ट जो होगा वह होगा नकदी फसलें, और नकदी फसल के अंतर्गत जैसे कपास है, गन्ना है, चाय है, बागानी फसलें, ये सब आती हैं। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन तो जो हैं वे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं पे हम बंद करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।